तैयार, क्या वजीर आजम इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं? जी बिल्कुल, इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे। वजीर आजम अपना सियासी वारस लाने को तैयार, क्या वजीर आजम इस्तीफा देने को तैयार हो गए? नून लीग में मरियम नवाज के इलेक्शन लड़ने के हवाले से चेमगोइयां शुरू हो गई। JIT की रिपोर्ट आने से पहले मरियम नवाज को जिमनी इलेक्शन लड़ाने पर मशावरत जारी है। इरफान मलिक से जानेंगे। इरफान मलिक, ये कैसी चेमगोइयां हैं, बताइएगा। देखिए, अब तक ये तो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा देंगे या नहीं, लेकिन नून लीगी हलकों में इस बात पर मुशावरत जरूर की जा रही है और ये तजावीज भी दी गई है आला क़यादत को कि JIT की रिपोर्ट आने से पहले मरियम नवाज को ज़िमनी इंतखाब लड़ाकर MNA बनवा दिया जाए। इस सिलसिले में 2 इंतखाबी हलके जो है उन पर बड़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। एक इंतखाबी हलका तो लाहौर का NA 24 है, जहां से शेख रोहिल असगर MNA है, जबकि दूसरा हलका NA 68 सरगोदा का है। सरगोदा से 2013 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए थे। बाद में उन्होंने ये नशिस्त खाली कर दी थी और इसके बाद भी नून लीगी ही यहाँ से कामयाब हुए थे। ये 2 हलके हैं जिन पर बड़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ताहम अब तक नून लीगी की आदत ये फैसला नहीं कर पाई कि मरियम नवाज ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगी या आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। जी ठीक है इरफान मलिक, नून लीग में मरियम नवाज के इलेक्शन लड़ने के हवाले से चेमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। आपको बताएं, JIT की रिपोर्ट से कबल मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ाने पर मुशावरत जारी है। बताएगा इरफान मलिक, मुशावरत जारी है, हतमी तौर पर क्या कोई फैसला किया जा सका? देखिए, ये इब्तदाई नौयत की मुशावरत है और इस सिलसिले में नून लीगी हलकों ने बाकायदा तस्दीक भी की है कि ये अमर जेर गौर है कि मरियम नवाज को JIT की रिपोर्ट आने से पहले इलेक्शन लड़वा दिया जाए और आला क़यादत को ये तजवीज़ पहुंचा दी गई है। 2 हलके भी वाजे कर दिए गए हैं जिनमें NA 68 सरगोदा और NA 124 लाहौर शामिल है। लेकिन ताहाल जो आला क़यादत है, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, उनकी तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली है और ना ही अब तक ये बताया गया है नून लीगी क़यादत को कि मरियम नवाज को ज़िमनी इंतखाब लड़ाया जाएगा या आम इंतखाब में हिस्सा लेंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल मुसद्दिका है कि उनके इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब लड़ाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून में बाकायदा बहस जारी है और इस हवाले से मुशावरत की जा रही है। तो इरफान, इसका मतलब है कि क्या वजीर आजम वाकई में इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं? खुदा, देखिए, बहुत ज्यादा प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ पर। अब तक उन्होंने मुसलसल इनकार किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और JIT के सामने पेश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी सियासत में हमेशा खुला रखना पड़ता है और शायद इसी वजह से नून लीगी हल्के इस दूसरे ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं कि अगर JIT की रिपोर्ट वजीर आजम और उनकी फैमिली के खिलाफ आ जाती है तो फिर सूरत हाल ज्यादा अबतर हो सकती है और इस अबतर सूरत हाल से बचने के लिए ही ये मुशावरत की जा रही है कि क्यों ना JIT की रिपोर्ट आने से पहले मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ाकर MNA बनवा दिया जाए। अगर ऐसा कर दिया जाता है और रिपोर्ट JIT की जो है वो वजीर आजम के खिलाफ आती है तो मुस्लिम लीग नून के पास असम्बली के अंदर एक मुतबादिल मौजूद होगा, जिनको बहुत अरसे से वजीर आजम नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर पॉलिश किया जा रहा है। तो मरियम नवाज अगर असम्बली में मौजूद होंगी तो मुतबादिल वजीर आजम के लिए नून लीग के पास एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा। इसी नुक्ते को जेर नजर रखते हुए ये कोशिश की जा रही है, मुशावरत की जा रही है कि मरियम नवाज को इलेक्शन लड़वा दिया जाए ताकि JIT की रिपोर्ट अगर हुकूमत खुसूसन नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ आती है तो मुतबादिल ऑप्शन पहले से मौजूद हो। ठीक है इरफान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।